बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग को लम्हा बलम्हा हम कवर कर रहे हैं। तमाम जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश सबसे पहली ये है कि पहले खबर सबसे ना लाएं। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपको सबसे पहले इंफॉर्म करते हैं। हमारा सिर्फ एक कोशिश है कि मुस्तनद खबर हो, हकीकत पर मबनी खबर हो, ऑन ग्राउंड जो असल खबर है वो आप तक पहुंचाएं। मैं आपके पास एक ऐसी खबर लेके आया हूं जो शायद आपने अभी तक चैनल्स के ऊपर ना देखी हो, मीडिया में इतना रिपोर्ट ना हुआ हो, लेकिन खबर जो है वो बहुत बड़ी है और खबर सरकारी हुकाम के हवाले से ही सामने आई है और आला तरीन ऑफिस ने इसकी तस्दीक की है। ट्विटर हैंडल के ऊपर इस वक्त उन्होंने इसको पोस्ट कर दिया। खबर यह है कि रूस के अंदर मार्शल लॉ नाफिज होने जा रहा है। बाकायदा हंगामी मीटिंग तलब कर ली गई है और यह जुमे के रोज से, परसों से मार्शल लॉ नाफिज हो जाएगा। क्या वजूहात हैं? आखिर प्यूटन तो फतह करने जा रहे थे, मार्शल लॉ अपने ही मुल्क के अंदर, उसकी क्या वजह है? क्या मुल्क के अंदर बगावत हो गई है या हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं? और उसके बाद एक और डेंजरस बात जो सामने आई है, मैंने आज आपको बताया कि 6000 रूसी फौजी मारे जाने का यूक्रेनियों ने दावा किया। रूस की वजारत दिफा ने यह कहा है कि जी जानी नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन नंबर की तस्दीक नहीं कर सकते कि वो कितने लोग हैं। लेकिन जो यूक्रेन की अवाम के मारे जाने की हजारों की तादाद में आज नंबर सामने आया है वो बहुत खौफनाक है। और मारियोपोल के अंदर जो कुछ हुआ है वहां पे तबाही वाले मनाजिर हैं। मैं एक शहर की बात आपके सामने रखूं सिर्फ, वो कह रहे हैं कि सूरत हाल यह है कि लाशें नहीं गिन पा रहे, इतनी तबाही आज मचाई गई है। आगे चलिए, आज इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि नेटो, यूरोप, टर्की भी उसमें शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, सारे वाफर असला दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। उसका नतीजा तो कुछ सामने आएगा। एक तो यूक्रेन को लेकर खबर है, अब उससे आगे रशिया बढ़ना शुरू हो गया कि चलिए अगर यही कुछ होना है तो फिर सभी इसको भुगतें। एक और मुल्क के ऊपर हमले की तैयारियों की बातें आज सामने आई हैं और ये रूस के करीबी तरीन दोस्त ने इसका भांडा फोड़ा है, वो किस तरीके से। और आखिर में मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान के मुतालिक बताऊंगा, जहां पे बहुत सारी मनफी बातें होती हैं। पाकिस्तान के सिफारत खाने ने, पाकिस्तान की एम्बेसी ने और पाकिस्तान के लोगों ने यूक्रेन में एक नई मिसाल कायम कर दी है। वो क्या, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको चंद रोज पहले एक बात कही थी कि रूस के अंदर प्यूटन को बगावत का सामना है और वो किसी वजह से बात की थी। एक तो ये क्लेम सामने आया था कि शायद जो आला तरीन फौजी क़यादत है प्यूटन ने उसको हटा दिया है, लेकिन उसके ऊपर बाद में खामोशी छा गई और कोई रशियंस की जानिब से इस हवाले से कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं आए। उसके बाद एक और जो वहां पे मैंने बताया था कि लोग कह रहे हैं कि वो डिसऑन कर दे प्यूटन के इक़दामात को। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। खबर यह है कि 4 मार्च जुमे के रोज जो रूस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवान हैं उनको बुला लिया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए, और इस मीटिंग के अंदर 1 पॉइंट एजेंडा है। अब आप कहेंगे कि वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। 1 पॉइंट एजेंडा यह है कि रूस के अंदर मार्शल लॉ नाफिज करना। रूस के अंदर मार्शल लॉ नाफिज करने के हवाले से क्या किया जाएगा, 3-4 बातें बता देता हूं। सबसे पहली, जो रैलीज हैं, जो मुजाहरे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। दुनिया के साथ जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। फूड को लेके, फूड आइटम्स को लेके कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वॉर अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही है और मर्जी के रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि आपको ये पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, जो इनके ऑपोजिशन लीडर हैं जो जेल में हैं, उनके आज ट्विटर हैंडल से एक ऐसी अपील की गई है कि प्यूटन खौफजदा हो गए हैं। उनको यह लगता है कि अगर अवाम बाहर निकल आई तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। नेवाल्नी जो जिनका इल्जाम है कि प्यूटन ने उनको जहर देने की कोशिश की है, उन्होंने रूस के लोगों से, बिलखुसूस बाकी दुनिया से तो चलें छोड़े ना, रूस के लोगों से कहा है कि वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर एंटी वॉर प्रोटेस्ट स्टेज करें, जंग के खिलाफ मुजाहरे करें। और उन्होंने कहा कि दुनिया को बताएं कि प्यूटन रूस नहीं है, और अगर प्यूटन रूस नहीं है तो रूस जो इकदामात कर रहा है, रूसी उसके साथ नहीं खड़े।
यह है अंदरूनी सियासी बगावत जिसकी वजह से इस वक्त पुतिन को बहुत परेशानी का सामना है। अब यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हमने 6,000 से ज्यादा फौजी मार दिए इनके। अब मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ खारकीफ कीफो उसके अलावा दीगर जो उनके शहर हैं, मारियोपोल के मुतालिक मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। कहते हैं ना कि कारपेट बॉम्बिंग जो मारियोपोल शहर है उसके मुतालिक आज ये बताया गया कि शहर को तबाह कर दिया गया। कोई 1,30,000 के करीब इस शहर की आबादी है, एक साहिली शहर है। वहां पे सूरत हाल यह है कि अन्य शाहिदीन के मुताबिक हलाकतों की तादाद इस कदर है कि तो शहर तबाह मलिया मेट हो चुका। वो कहते हैं कि लाशें गिनना भी इस वक्त मुमकिन नहीं है, इतनी हलाकतें हैं। लेकिन आज यूक्रेन के सरकारी हुकाम के मुताबिक उनके 2,000 लोग, 2,000 बहुत बड़ा नंबर है, 2,000 लोगों के मारे जाने की जनाब इस वक्त वो दावा कर रहे हैं। रूसी अपनी फौज के मुतालिक कह रहे हैं कि हमारा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं मान रहे कि जनाब उनका इस वक्त जो है वो कोई इतने लोग मारे गए हैं। अब एक खतरनाक बात जो सामने आई है, जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो एक मीटिंग चेयर कर रहे थे और उस मीटिंग में ब्रीफिंग्स देते हुए ओवरऑल सिनेरियो को, एक तो उन्होंने माना जो पहले इनकार कर रहे थे। उस मीटिंग की जो वीडियो लीक हुई है उनके एक सहाफी ने उस खबर को पोस्ट किया है, उसमें ये बताते हैं कि इस तरह से इन्वेजन या अटैक जो है वो रशियंस कर रहे हैं। 4 हिस्सों में तकसीम किया गया मजमूई तौर पे यूक्रेन को, कि इस तरह से अटैक करना और मजमूई तौर पे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब इस वक्त नेटो, यूरोप ये सारे बहुत असलहा तो दे रहे हैं, लेकिन उस प्रेस ब्रीफिंग मैंने कह दिया जो उनकी सिक्योरिटी मीटिंग है उस दौरान इंकशाफ ये हुआ है कि रशियंस का मजीद मुल्कों के ऊपर अटैक करने का इस वक्त इरादा है। मैंने आपको एक यूरोपीय मुल्क बताया था जो रशियन बॉर्डर के ऊपर है और वो नेटो का मेंबर नहीं है और उनके साथ भी इनका मुआहिदा है कि वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाएगा। पिछले दिनों उनकी वजीर आजम ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर फिनलैंड की, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारी फौज को या मुल्क को हम दरखास्त देंगे कि हम भी नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन उससे हट के मोल्डोवा के मुतालिक बताया गया है कि रशियंस उसके ऊपर भी नजरें रखे हुए हैं और मुमकिना तौर पे इनका हाथ वहां तक भी पहुंच सकता है। यही वो वजह है जिस वजह से रशियन वजीर खारजा एटमी जंग की और एटमी हथियारों की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक और मिसाल, एक और खबर जो रखना चाहता हूं। इंडिया और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं है, डिप्लोमेटिकली कट ऑफ है। हम रोजाना एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते हैं, हुकूमतें भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान ने जंग के दौरान एक ऐसी मिसाल कायम की है जो काबिल तारीफ है। वहां पे जो इंडियंस हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मैंने कल वीडियो भी की और राहुल गांधी की मैंने आपको मिसाल दी। फिर खबर यह आई कि इंडियन स्टूडेंट मारा गया है, जो कि अफसोस, सॉरी, कोई इंसान भी मारा जाए उसके अफसोस होना चाहिए। लेकिन वहां पे इंडियन सिफारत खाना अपने लोगों को छोड़ के फरार हो गया है और वो कह रहे हैं जी वो बॉर्डर के ऊपर मिसिंग है। कहां बॉर्डर पे मिसिंग है किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब ये जो इंडियंस हैं उनकी मदद पाकिस्तान की एम्बेसी कर रही है, पाकिस्तान का सिफारत खाना कर रहा है, जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए तो फख्र की बात है। हम पाकिस्तानी अमले को भी तारीफ करते हैं, उनको शाबाश भी देते हैं। लेकिन इंडियंस को ये सीखना चाहिए कि ये असल पाकिस्तान और हम इंसानियत को ट्रीट कैसे करते हैं और आप कश्मीर के अंदर या जो मुसलमान हैं उनके साथ क्या हाल करते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।